महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती तेरी इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है। कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहाँ उस्ताद मिलते हैं, कहाँ उस्ताद मिलते हैं, कहाँ वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है, अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक, कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है तो पढ़ के बनेगा क्या। हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया, हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी, उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई, 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखे मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ। कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है।